हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारा टर्म 1 का एग्ज़ाम होने जा रहा है उसमें हमारे एग्ज़ाम का जो पैटर्न होगा वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का होगा। तो बच्चों, आज से हम आपके लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की एक सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। बच्चों, यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है ए इज अ सेट ऑफ फॉर्मेट्स दैट यू कैन अप्लाई टू सेलेक्टेड पेजेस, टेक्स्ट, फ्रेम्स। बच्चों, फॉर्मेट का एक सेट होता है जो आप अप्लाई कर सकते हैं पेजेस के ऊपर, टेक्स्ट के ऊपर और फ्रेम्स के ऊपर। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, हमारा जो पहला ऑप्शन दिया गया है वो स्टाइल का है, दूसरा ऑप्शन है टेम्पलेट, थर्ड ऑप्शन हमारा इमेज का है एंड लास्ट में फोर्थ ऑप्शन है ग्राफिक्स का। तो बच्चों, इसमें गेस करिए हमारा आंसर क्या होगा? स्टाइल का। बेटा, स्टाइल क्या होता है? स्टाइल एक सेट होता है फॉर्मेट्स का जिसके अंदर आप बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन को यूज़ कर सकते हो, अपने फॉन्ट की स्टाइल को अप्लाई कर सकते हो, उसके पीछे का बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हो। इन सारी चीज़ों को जब बेटा मिक्स करते हो तो क्या बन जाता है? हमारा स्टाइल बन जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर है वो है स्टाइल। बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिए, क्या लिखा है? Which of the following actions can be performed using the page setup option of a word processing tool? बच्चों, पेज सेटअप ऑप्शन का यूज करके आप कौन कौन से एक्शंस को परफॉर्म कर सकते हो? यहाँ पे ध्यान से देखिए, पहला ऑप्शन जो हमारा है वो मार्जिन्स, सेकंड है पेपर साइज, थर्ड है पेज ओरिएंटेशन एंड फोर्थ है ऑल ऑफ द एबव। जरा गेस करिए कौन सा आंसर सही होगा? ऑल ऑफ द एबव, राइट आंसर। तो इसमें क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं हम? मार्जिन्स को सेट कर सकते हैं, पेपर की साइज को सेट कर सकते हैं और पेज का जो ओरिएंटेशन होता है उसको भी हम पेज सेटअप के अंदर सेट कर सकते हैं। तो इसका बेटा सही आंसर हमारा क्या होगा? ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप आर पेज ओरिएंटेशन, पेपर लेआउट, पेपर साइज, ऑल ऑफ द एबव। इसमें कौन सा आंसर सही होगा? पेज ओरिएंटेशन। बेटा, पेज ओरिएंटेशन के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक पोर्ट्रेट होता है, दूसरा लैंडस्केप का ऑप्शन अवेलेबल होता है। तो इसके अंदर हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा पेज ओरिएंटेशन। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, व्हाट इज द शॉर्टकट फॉर ओपनिंग स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग विंडो? स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग विंडो को ओपन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की आप प्रेस करेंगे? इसमें बेटा पहला ऑप्शन है F12, F8, F11, नन ऑफ दीज। गेस करिए क्या होगा आंसर? F11। इसको याद रखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम। F11 की को जब आप प्रेस करते हैं तो स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग का जो विंडो होता है वो ओपन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देखिए, द डॉक्यूमेंट कैन बी सेव्ड बाय यूजिंग Ctrl+S, फाइल सेव, फाइल सेव एज एंड लास्ट में दिया है ऑल ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर क्या होगा? गेस करिए, ऑल ऑफ दीज। Ctrl+S का भी यूज करके आप अपनी फाइल को सेव कर सकते हैं या फाइल मेनू में जाके आपको सेव का ऑप्शन दिया गया है, वहां से भी क्लिक करके अपनी फाइल को सेव कर सकते हो और लास्ट में फाइल सेव एज का ऑप्शन होता है, आप अपनी फाइल को वहां से भी सेव कर सकते हो। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग विंडो इज अवेलेबल इन मेनू। स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग विंडो का जो ऑप्शन होता है वो कौन से मेनू के अंदर पाया जाता है? तो इसके अंदर देखिए कौन कौन से ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है हमारा फॉर्मेट, दूसरा है इंसर्ट, थर्ड है व्यू और बच्चों लास्ट में लिखा है नन ऑफ दीज। गेस करिए क्या होगा इसका सही आंसर? फॉर्मेट। तो स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग विंडो का ये जो ऑप्शन होता है ये फॉर्मेट मेनू के अंदर अवेलेबल है, वहां से आप इसको यूज कर सकते हैं। तो चलिए बेटा अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। टू क्विट फिल फॉर्मेट मोड प्रेस द की। फिल फॉर्मेट मोड को कैंसिल करने के लिए कौन सी की हम प्रेस करेंगे? तो इसके अंदर देखिए पहला ऑप्शन हमारा है एस्केप, दूसरा है शिफ्ट, थर्ड ऑप्शन बेटा है एंटर एंड लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? गेस करिए, एस्केप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वी कैन क्रिएट स्टाइल बाई, हम स्टाइल को क्रिएट कर सकते हैं कैसे? देखिए पहला ऑप्शन क्या है? ड्रैगिंग एंड ड्रॉपिंग, सेकंड ऑप्शन देखिए न्यू स्टाइल फ्रॉम अ सिलेक्शन, थर्ड ऑप्शन है हमारा बोथ ऑफ द एबव एंड लास्ट ऑप्शन है बच्चों नन ऑफ दीज। तो इसका बेटा सही आंसर क्या है? बोथ ऑफ द एबव, क्योंकि स्टाइल को क्रिएट करने के लिए हम ड्रैगिंग एंड ड्रॉपिंग का भी यूज कर सकते हैं और न्यू स्टाइल फ्रॉम अ सिलेक्शन का भी यूज करके हम किसी भी स्टाइल को क्रिएट कर सकते हैं। तो इसमें हमारे दोनों ऑप्शन सही हैं, इसलिए हम चूज करेंगे बोथ ऑफ द एबव को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इमेजेस कैन बी एडेड टू अ डॉक्यूमेंट, पहला ऑप्शन देखिए फ्रॉम ओपन ऑफिस गैलरी,
डायरेक्टली फ्रॉम स्कैनर, फ्रॉम फाइल, ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, इमेज को इंसर्ट करना चाहते हैं अगर आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर, तो कौन से ऑप्शन को चूज करेंगे? तो बच्चों इसका सही आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, किसी भी इमेज को अगर आप इंसर्ट करना चाहते हैं अपने डॉक्यूमेंट के अंदर, तो आप ओपन ऑफिस गैलरी से भी इंसर्ट कर सकते हैं या डायरेक्टली फ्रॉम स्कैनर से भी कर सकते हैं। मतलब स्कैनर का यूज करके आप किसी पिक्चर को डायरेक्ट अपने डॉक्यूमेंट के अंदर इंसर्ट करा सकते हैं, या फ्रॉम फाइल का भी यूज करके आप किसी पिक्चर को आप अपने ओपन ऑफिस राइटर के अंदर इंसर्ट करा सकते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो गया? ऑल ऑफ द एबव। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, एरिया वेयर कट एंड कॉपी टेक्स्ट स्टोर्ड इज। वो कौन सा एरिया है जहां पे किसी टेक्स्ट को जब आप कट या कॉपी करते हो तो वो जाके वहां पे स्टोर होता है? पहला ऑप्शन हमारा कौन सा है? देखिए क्लिपबोर्ड। सेकंड ऑप्शन बेटा देखिए रैम। थर्ड ऑप्शन हमारा है रोम, एंड लास्ट ऑप्शन है इसके अंदर नन ऑफ द एबव। गेस करिए बेटा कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका? क्लिपबोर्ड। ठीक है, जब भी कोई चीज कट करते हो या कॉपी करते हो तो उसकी जो इमेज होती है वो कहां पे जाके स्टोर होती है? क्लिपबोर्ड में। इसको याद रखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बेटा देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट टू ओपन पिक्चर टूल बार। पिक्चर टूल बार को ओपन करने के लिए कौन सा ऑप्शन आप चूज करेंगे? पहला ऑप्शन देखिए क्या लिखा है? व्यू टूल बार पिक्चर। दूसरा ऑप्शन देखिए फाइल टूल बार पिक्चर। थर्ड ऑप्शन है एडिट टूल बार पिक्चर, एंड लास्ट में लिखा है टूल्स टूल बार पिक्चर। गेस करिए कौन सा ऑप्शन सही होगा? व्यू टूल बार पिक्चर। ठीक है, जब व्यू के अंदर जाते हैं तो वहीं पे सारे टूल बार्स अवेलेबल होते हैं, तो वहां पे जाने के बाद आप पिक्चर ऑप्शन को चूज करेंगे तो ये जो पिक्चर का टूल बार होता है वो आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, विच ऑप्शन इज यूज टू अंडू द टास्क। है ना, जो भी टास्क आपने किया हुआ है उसको अंडू करना है, उसको रिवर्स करना है, तो आप कौन सा शॉर्टकट की यूज करेंगे? तो देखिए पहला शॉर्टकट की क्या है हमारा? Ctrl+Z, दूसरा है Ctrl+X, एंड थर्ड है Ctrl+F4, एंड लास्ट की है हमारा Ctrl+C। चलिए गेस करिए कौन सा सही होगा बेटा? Ctrl+Z। ठीक है, Ctrl+Z का यूज करते हैं हम अंडू के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच फिल्टर मेक्स द पिक्चर अपीयर लाइक पेंटिंग। ठीक है, वो कौन सा फिल्टर होता है जो पेंटिंग की तरह आपको दिखाता है पिक्चर के अंदर इफेक्ट को? देखिए पहला ऑप्शन कौन सा है? पोस्टराइज। दूसरा है पिक्चर साइज। तीसरा ऑप्शन है पोस्टर साइज, एंड लास्ट ऑप्शन है बेटा नन ऑफ एबव। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? पोस्टराइज। इसको याद रखिएगा बेटा, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फिल्टर विल प्ले विद द कंट्रास्ट ऑफ द इमेज। ठीक है, अगर पिक्चर की कंट्रास्ट को आप थोड़ा सा बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए आप कौन सा ऑप्शन इसके अंदर यूज करेंगे? आप ध्यान से देखिएगा, एजिंग, शार्पन, मोज़ैक, रिलीफ। ठीक है, ध्यान से देखिए क्या सही होगा इसके अंदर? शार्पन। ठीक है, शार्पन का यूज करके कंट्रास्ट को आप कम या ज्यादा कर सकते हैं। ये इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं आप अपने पिक्चर के ऊपर, इमेज के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देखिए, विच ऑप्शन हेल्प अस टू टेक ओनली पर्टिकुलर सेक्शन पार्ट ऑफ इमेज। बेटा किसी इमेज के अंदर किसी पर्टिकुलर सेक्शन को कट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कौन सा ऑप्शन यूज करते हैं? तो इसमें देखिए पहला ऑप्शन क्या लिखा है? क्रॉप। सेकंड ऑप्शन हमारा ऑब्जेक्ट। थर्ड ऑप्शन कट, एंड लास्ट ऑप्शन बेटा है नन ऑफ दिस। गेस करिए क्या सही होगा? क्रॉप। ठीक है, क्रॉप का बेटा यूज करके किसी भी पिक्चर में सेलेक्टेड पार्ट्स को आप कट करके वहां से निकाल सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग साइज ऑफ इमेज डजंट चेंज इवन आफ्टर क्रॉपिंग ऑफ इमेज। बच्चों इसके अंदर कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं जिसका आप यूज करते हैं किसी पिक्चर को क्रॉप करने के लिए, लेकिन जब आप क्रॉप करते हो, कट करते हो पिक्चर को, तो उसके एक्चुअल साइज के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसमें कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, इसको आप ध्यान से देखिए। पहला ऑप्शन हमारा है कीप स्केल, दूसरा ऑप्शन है हमारा कीप इमेज साइज, एंड थर्ड ऑप्शन है बोथ ऑफ द अबव, एंड लास्ट में लिखा है नन ऑफ दीज। तो बेटा इसका सही आंसर क्या होगा? गेस करिए। कीप इमेज साइज। जब आप कीप इमेज साइज का यूज करके किसी पिक्चर को क्रॉप करते हैं तो उसकी जो एक्चुअल साइज होती है पिक्चर की, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टू सेलेक्ट 4 ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स इन राइटर, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट एंड होल्ड की एंड सेलेक्ट अदर ऑब्जेक्ट। जब एक साथ कई सारे ऑब्जेक्ट को आप सेलेक्ट करना चाहते हो तो उसके लिए आप कौन सी की को प्रेस करेंगे? इसमें देखिए पहला ऑप्शन हमारा है शिफ्ट, दूसरा है इंसर्ट, थर्ड ऑप्शन है बेटा होम, एंड लास्ट में लिखा है नन ऑफ द एबव। गेस करिए क्या सही होगा बेटा? शिफ्ट। ठीक है, शिफ्ट वाली बटन को प्रेस करके आप अलग अलग ऑब्जेक्ट को एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए इज अ मॉडल दैट वी यूज
टू क्रिएट अदर डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, वो कौन सा मॉडल होता है जिसका यूज़ करके आप अदर डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर सकते हो? पहला ऑप्शन देखिए बैकग्राउंड, दूसरा है टेम्पलेट, थर्ड ऑप्शन है बेटा पिक्चर, एंड लास्ट में लिखा है नन ऑफ दिस। गेस करिए क्या सही होगा? टेम्पलेट। बेटा टेम्पलेट क्या होता है? टेम्पलेट एक डिज़ाइन होती है जो आप खुद भी क्रिएट कर सकते हो, जिसके थ्रू आप अदर डॉक्यूमेंट को क्रिएट करते हो, डिज़ाइन कर सकते हो। ठीक है, तो इसका सही जो आंसर होगा वो टेम्पलेट होता है। ये प्री डिफाइंड भी हो सकती है और इसको आप खुद से भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टेम्पलेट ऑप्शन इज अवेलेबल इन मेनू। टेम्पलेट ऑप्शन जो होता है वो कौन से मेनू के अंदर पाया जाता है? ध्यान से देखिए, पहला ऑप्शन हमारा है फाइल, दूसरा है टूल्स, थर्ड ऑप्शन व्यू, एंड लास्ट में लिखा है एडिट। चलिए गेस करिए क्या सही होगा? फाइल। ठीक है, फाइल मेनू के अंदर टेम्पलेट का ऑप्शन अवेलेबल है जहां से आप इसको यूज कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। इंडेक्सेस एंड टेबल्स ऑप्शन अवेलेबल इन मेनू। इंडेक्सेस एंड टेबल्स का जो ऑप्शन होता है वो कौन से मेनू में पाया जाता है? तो इसमें हमारा पहला ऑप्शन है टूल्स, दूसरा है फाइल, तीसरा है इंसर्ट, एंड चौथा ऑप्शन हमारा है एडिट। ठीक है, चलिए गेस करिए क्या होगा सही? इंसर्ट ऑप्शन। ठीक है, इंसर्ट मेनू के अंदर जब आप जाते हैं तो वहां पे आपको इंडेक्सेस एंड टेबल्स का ऑप्शन बेटा मिल जाता है। ठीक है, आशा करता हूं बच्चों कि क्वेश्चन का ये सेट आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा, और अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन के सेट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, वंदे मातरम।